अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का हमारा लेक्चर है बेसिक टेबल टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स जो टेबल टैग के लिए हमारे यूज़ होंगे, किसके लिए, एचटीएमएल लैंग्वेज में। तो एचटीएमएल लैंग्वेज में जो मेन टैग्स हैं वो हैं टेबल का टैग है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैप्शन टैग, उसके बाद हेडिंग कॉलम हेडिंग टैग, रो टैग और कॉलम टैग। तो जो हमारा टेबल टैग है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, हमको एक्सेस देता है। ये एक समझ लें कि बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर अंदर हमारा जो जितने भी ये टेबल के टैग्स हैं वो यूज़ होंगे। तो ये मेन टैग है। इसके बाद हम इसकी टेबल टैग की बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। उसके बाद हम इन तीन टैग्स को यूज़ करके एक लेआउट बनाते हैं टेबल्स का। वो कौन से हैं? पहले आ जाता है कॉलम हेडिंग टैग, रो टैग और कॉलम टैग। ठीक है, तो इनका अब इस्तेमाल देखते हैं कैसे हो रहे हैं यूज़। तो सबसे पहले इसकी हम मतलब कि डेवलपमेंट भी करेंगे। पहले इसको वर्ड के ऊपर सीख लेते हैं, टैग्स कर क्या रहे हैं, इसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो टेबल टैग का तो आपको पता चल ही गया है कि मतलब कि ये टेबल एक समझ लेंगे गेटवे है। इस गेट से अंदर आएंगे तो हम ये सब काम ये वाले टैग्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर हम इनको वैसे कोडिंग में कहीं भी लिखेंगे टैग्स को तो इनका कोई मकसद नहीं होगा। तो सो ये हमारा मेन टैग है, टेबल टैग। ठीक है, इसके बाद हमारा टैग स्टार्ट होता है कॉलम हेडिंग टैग। तो अक्सर आपने देखा होगा जब कोई हम टेबल बनाते हैं तो उसके ऊपर एक हेडिंग टैग्स होती हैं जिनमें हम लिखते हैं कि ये हम फर्ज करें कि स्टूडेंट्स की डिटेल ही बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे टॉप पर हम लिखते हैं नेम, क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस। इस तरह हम कॉलम्स को हेडिंग में लिखते हैं। तो जो हेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे उसका टैग है टी एच। और अगर हमने फ़र्ज़ करें कि कोई डाटा इंसर्ट करना है अब नीचे कॉलम में और रो में, ठीक है, तो उसके लिए ये दोनों कॉलम, रो वाला टैग और कॉलम वाला टैग मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम एक डाटा लिखते हैं। सही है, तो इसका कंसेप्ट अब भी बताते हैं आपको कि अब ये यहाँ पर इस सेल में हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिख पाएंगे कि ये हमारे पास रो होगी। अब ये देखें, ये ऊपर फर्स्ट रो थी, ठीक है, रो 1, और उसके अंदर ये कॉलम था कॉलम 1। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्या होगा, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, इसी तरीके से रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3। सही है, सो ऑन। तो हम लिख किस जगह पर रहे हैं, रोज और कॉलम का जहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, कहाँ पर वो आकर मिल रही हैं, उस जगह पर हम जो लिखना चाहते हैं वो उसको लिख देगा। ठीक है, तो टी आर से मतलब कि रो, टेबल रो, और टी डी से मतलब कि टेबल का डाटा। ठीक है, कि ये डाटा इंटरसेक्ट, अब देखें ये पूरा कॉलम है, कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक होता है और ये रो जो है यहाँ से लेके यूँ स्ट्रेट इधर तक जा रही है। तो इसमें अब एक लोकेशन को साइन करना है कि हमने डाटा जो है वो सिर्फ इस सेक्शन में लेके आना है। तो इसके लिए हम फिर मतलब कि इन दोनों का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, रो और कॉलम का। इसके बाद हमारा जो लास्ट रह गया था कैप्शन टैग। कैप्शन टैग क्या कर रहा है, इसने करना होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम टेबल बनाते हैं उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो हम कैप्शन टैग के अंदर लिखेंगे। तो मतलब कि पैराग्राफ फ़ॉन्ट के हिसाब से उसमें जो भी हम लिखेंगे वो वहाँ पर शो हो जाएगा। कैप्शन टैग में जब हम लिखेंगे तो मतलब कि वो बाकी जितने भी टैग्स थे वो टेबल के और मतलब कि पैराग्राफ के दरमियान स्पेसेस दे देती हैं। तो जब हम कैप्शन टैग लगाएंगे तो कॉलम वो जहाँ पर टेबल खत्म होगा उसके फ़ौरन नीचे से स्टार्ट हो जाएगी, बजाय इसके कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच की जो स्पेस आ जाती है जब वो नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है या नया हम हेडिंग टैग को या पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं तो एक सेक्शन सा बन जाता है, वो चीज़ नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं टेबल्स के एट्रीब्यूट्स। तो टेबल के एट्रीब्यूट्स में हमारे पास जो यूज़ हो रहा है एक एट्रीब्यूट है रो स्पैन। तो ये रो स्पैन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास रोज थी, जैसे कि ये रो है, इसके बाद ये भी रो है और ये भी रो है। तो मैंने क्या किया, इन दो रोज को किया सिलेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर जाके इसको कर देता हूँ मर्ज। तो ये क्या हुआ, ये दो रोज जो हैं आपस में क्या होगी, मर्ज। अब ये दो रोज एक रो बन चुकी हैं। ठीक है,
तो अगर हम वहाँ पर HTML में ऐसा ही कुछ काम करना चाहते हैं कि 2 रोज़ को हम मर्ज कर दें कि दोनों रोज़ का डाटा इसमें एक ही कॉलम में सिलेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, TD कॉलम जो हमने बनाना है उसके अंदर हम रो स्पैन का इस्तेमाल कर देंगे। तो वो क्या करेगा, उसको मतलब कि रो स्पैन करके 2 रोज़ को एक रो बना देगा। फिर इसका एट्रीब्यूट आ जाता है कॉलम स्पैन। ठीक है, इसका क्या काम है, ये रोज़ के तो हमने मतलब कि इंटरसेक्शन देख ली कि 2 रोज़ एक रो बन गई। ठीक है, इसी तरीके से 2 कॉलम्स को अगर हम एक ही कॉलम बनाना चाहते हैं, तो ये 2 कॉलम्स है हमारे पास, इनको हमने राइट क्लिक करके जैसे ये मर्ज कर दिया, तो ये देखें अब ये एक ही कॉलम बन चुका है। इसमें जो भी लिखेंगे एक ही कॉलम में आ रहा है। तो ये काम जो है कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट से हम वहाँ पर कर सकते हैं HTML में। इसके बाद में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो इसका एग्जांपल ये है, जो सेल स्पेसिंग है ना, वो आती है सेल के बाहर की, मतलब ये टेबल और यहाँ पर इसके दरमियान जो फासला है ये क्या सेल स्पेस है, सही है। और जो सेल पैडिंग है हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये देखिए हमारा सेंटर में आ रहा है, ऊपर से भी उतना फासला है, नीचे से भी उतना फासला है, जितना राइट से फासला है उतना ही इसका लेफ्ट से भी है। तो ये कैसे हो रहा है, वर्ड पर तो हम ये मतलब कि यहाँ पर जाते हैं और ऑटो फिट नहीं, सेल अलाइनमेंट में जाके ये इसको हम सेट कर देते हैं। देखिए अगर हम सेट नहीं करते तो ये इस तरीके से ऊपर जुड़ा होता है। तो इनको अगर हमने नीचे लेके आना है, मतलब कि सेंटर में आए, तो हम क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग यूज़ करेंगे, सेल पैडिंग। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बॉर्डर है, ये देखिए कितनी डार्क लाइंस हैं। ठीक है, इसकी मैंने पैडिंग की है, बॉर्डर किया हुआ है 3, तो इसलिए ये इतना डार्क है। वैसे ये ऊपर जो कॉलम बना है इसमें देखें ये हमारे पास बिल्कुल ब्रीक सी लाइन आ रही है। तो अगर हमने टेबल को बॉर्डर देना है तो हम क्या करेंगे, टेबल का टैग जो हमने ये लगाया है इसके अंदर ही हम क्या लिख देंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, बॉर्डर पर ये वाली बॉर्डर बन जाएगा। और उसको कितनी मतलब कि मोटाई देनी है, अभी मैंने 1 किया तो 1 के लिए ये होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बॉर्डर 3 किया तो ये देखें इतना डार्क हो चुका है। इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड कलर, जो कि हम लगाते हैं टेबल के अंदर। तो अगर हम वर्ड पे देखें तो हम सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और ये हमारे पास शेडिंग आ रही होती है, और हम यहाँ से यूँ सेलेक्ट करके मतलब कि जो हमको शेड करना है हम कर लेते हैं। तो ऐसे ही HTML में जब हमने इसको कलर करना है या टेबल को हम चाहते हैं कुछ कलर हो, तो उसके लिए हम टैग लगाएंगे BG colors इज इक्वल टू जो भी हमारा कलर का नेम है वो। तो ये टैग्स की आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये काम क्या कर रहे हैं, इन टैग्स की मतलब कि फंक्शनैलिटी क्या है। तो अब हम एक कोड लिखते हैं। ठीक है, तो उसके अबाउट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 बार ओपन हो गया था, मैं एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, फाइल, ओपन फोल्डर, ताकि अच्छे से समझ लग सके। तो इसको मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ वेब प्रैक्टिस में। तो सिलेक्ट फोल्डर किया, तो यहाँ पर मेरे पेजेस आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक न्यू पेज ही बनाएं, ताकि नेक्स्ट आपको उसकी कोडिंग भी दी जाए तो आप उसको समझ सकें। तो मैंने यहाँ पर आया, इस फाइल का नेम दिया मैंने tables .html। तो ये पेज हमारा सेव हो गया। इसके बाद हमने इसका जो बेसिक लेआउट होता है HTML का वो इंस्टॉल कर लिया। तो ये इसको हमने टाइटल टैग दे दिया। अब यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है ना वो स्टार्ट हो गया। तो चलिए इसको ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, सिंपल हमने कहा था कि टेबल टैग के अंदर जाना है, तो पहले एक टेबल टैग लगाएंगे। तो ये मैंने टेबल टैग ओपन लगा लिया और टेबल टैग क्लोज भी कर दिया। तो ये देखिए हमारा सेक्शन टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग क्लोज है। इसके अंदर अब हमने क्या करना था कि सेक्शन बनाना था, अब एक रो बनानी है और एक कॉलम बनाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, TR टैग लगाएंगे। ठीक है,
अब ये tr टैग मतलब कि हमने एक रो असाइन कर ली। ठीक हो गया, ये क्लियर आपको नज़र आएगा कि tr से हमने एक रो असाइन कर ली। अब रो के अंदर हमने क्या किया, एक कॉलम को असाइन कर लिया। तो ये हमने एक कॉलम असाइन कर लिया। अब इसमें मैं लिख देता हूँ, पहले तो हम हेडिंग टैग को देखें ना, th टैग को। तो th टैग लग गया, इसमें मैंने मीन्स के रखनी है नेम। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास आ जाए। तकरीबन 5 हम कॉलम बना लेते हैं। कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, तो कंट्रोल V 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर हम इनके नेम चेंज कर देते हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जी एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारी एक पूरी रो और एक पूरा इसके अंदर जितने भी कॉलम्स है वो क्या हो गए, रेडी हो गए हैं। तो इसको अब चेक करें हम कैसा ये बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर अब हम इसको बॉर्डर भी दे दें ताकि वहाँ पर हमको लाइंस शो हो। तो ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया है 3 का। ठीक है, तो इसको अब सेव करते हैं हम, कंट्रोल S, इसको रन करते हैं हम PHP सर्वर के साथ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जी ये देखें हमारे पास कितना अच्छा कॉलम एक बन चुका है टेबल में। ये हमारे पास एक रो थी, मतलब कि यूँ ये रो पूरी है और इस रो में हमने कितने कॉलम बना लिए, 1 2 3 4 और 5। तो जी अब हम मतलब कि नेक्स्ट जाएंगे। तो मेरी ये आ गया, तो ये हमारी एक रो बन गई। अब सेम इसी रोज और कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि एक रो तो बना लिया, अब मैं चाहता हूँ इसके साथ की और रो भी बने। कंट्रोल V किया, दूसरी रो बन गई। V किया, अब वो सॉरी मैंने C दबा दिया था तो उससे हमारी कोडिंग जो है वो ख़त्म हो गई। कंट्रोल C किया, तो नेक्स्ट आके कंट्रोल V, 3 रोज हो गई, 4 रोज और ये 5 रोज। इनके ऊपर ही अब हम काम करेंगे। तो ये तो हमारा हेडिंग टैग जो था वो पता चल गया। अब हम यहाँ पर जो दूसरे टैग्स हैं इनको हम चेंज करते हैं TD, मतलब कॉलम टैग, ताकि इन सब में आपको डिफरेंस पता चल सके। तो ये हमने डिफरेंस इसमें रखा TD टैग। तो ये देखें TD स्टार्ट हुआ तो TD टैग ही क्लोज हुआ है। तो अगर आप नोटपैड पर या किसी और मतलब कि सॉफ्टवेयर पे कर दिए तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। नहीं तो आप मीन्स कि इसमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें, तो विजुअल स्टूडियो कोड, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कोडिंग करने के लिए और आसान भी होगा और आप थकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बना ही कोडिंग के लिए है और इसमें बहुत से फीचर्स ऐसे आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस के तहत खुद ब खुद ही हमको टैग्स के बारे में बता देता है। तो वो होता है, चले इसके भी चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट रो भी जो है वो रेडी हो गई। तो अब मैं क्या चाहता हूँ इसमें, ये हमारे जो टैग्स थे वो तो हो गए क्लियर। ऐसे ही है, ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे पास ये ऊपर हमारा हेडिंग टैग था, इसके नीचे वाले कॉलम्स के अंदर जो राइटिंग है वो देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास कैप्शन भी आए, तो हम एक कैप्शन लगा देते हैं। वो हम लगाएंगे इस टैग के बाहर, टेबल टैग के बाहर। ये टेबल टैग ख़त्म हुआ, यहाँ पे हमने कैप्शन लगाई।
तो मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूँ कैप्शन। ये मेरे पास आ रहा था, इसके अंदर मैंने लिखा टेस्ट टेबल्स। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आई है। तो जी देखें, ये हमने टेस्ट टेबल को अप्लाई किया था। तो ये देखते हैं यहाँ पर कैसे शो हो रहा है। तो ये देखें, टेबल्स के बिल्कुल साथ ही टेस्ट टेबल लिखा आ चुका है। तो यही काम जो है मतलब कि इसमें यूज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग लगाते हैं तो उसका देखते हैं इफेक्ट क्या आता है। तो इस टैग को मैं ख़त्म कर देता हूँ। देख तो लिया ना कैसे काम कर रहा है। ई टैग लगाया, इसमें मैं लिख देता हूँ टेस्ट टेबल। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये देखें, टेबल के साथ नहीं है, इसमें डिफरेंस आ गया, स्पेस आ गई है। ठीक है, तो इसलिए हम जब टेबल टैग में कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो वो हम लिखते हैं कैप्शन के अंदर। सही हो गया। तो अब आते हैं इनके एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो जैसे कि हमने इसके एट्रीब्यूट्स में देखा था कि रो स्पैन। ठीक है, तो रो स्पैन को अब हम चेक करते हैं कैसे यूज़ हो रही है। तो ये हमारे पास कुछ रोज़ हैं। ठीक है, ये मैंने बनाई हैं। टी हेड के बाद की जो 2 रोज़ थी, मैं चाहता हूँ कि वो आपस में मर्ज हो जाएं, नेम वाली। ठीक है, तो मैंने नेम के आगे लिखा रो स्पैन। ठीक है, इज इक्वल टू, मैं कहा कि इसको कि 2 रोज़ को ये एक मतलब कि नेम वाले कॉलम को असाइन कर दे। तो इसने उसको असाइन कर दिया। अब जो मैं मतलब कि इसने 2 रोज़ को असाइन किया हुआ था, तो अब मैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर जो है कॉलम स्पेन, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने और यहाँ पर आकर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो ये आपको नज़र आ ही रहा होगा कि नेम वाले मतलब कि सेकंड रो में मैंने, ये देखें, ये हमारी फर्स्ट रो थी टी आर, इसके बाद ये सेकंड रो थी। सेकंड रो में मैंने जो नेम नाम का कॉलम था उसको रोज पेन टू किया था। तो उसने क्या किया है कि इस रो में मतलब कि ये जो नेम वाला था उसने 2 रोज को असाइन ले लिया और बाकी कॉलम्स वैसे ही हैं। और इससे फ़र्क क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पर नेम लिखा था वो आगे रजिस्टर होके इधर आ गया। ठीक है, तो जब हम असाइन करते हैं तो फिर हम कॉलम भी उसी हिसाब से ही बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे था कॉलम। तो कॉलम मैं लास्ट पर लगा के दिखाता हूँ, रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो इसको अब लास्ट रो में हम जाते हैं। ये हमारे पास लास्ट रो थी, इसका कॉलम है रजिस्ट्रेशन जिसपे हम कॉल्स पेन लगाएंगे। तो ये हमारे पास लास्ट रो आ गई, ये रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे मैंने जाके लिखा कॉल्स पेन इज इक्वल टू 2। कंट्रोल एस किया तो इसने हमारे पास क्या इफेक्ट दिया, ये देखिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इन दोनों को उसने मिक्स करके एक ही कॉलम बना दिया। तो ये क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। तो ये काम थे 2, तो ये टैग्स हो गए। इसके बाद बॉर्डर का टैग भी हमने देख लिया। जी तो व्यूअर्स, अब हमारे पास जो मेन एक टैग रह गया है वो है हमारे पास कलर का। ठीक है, तो कलर हम कहाँ पर लगा सकते हैं, आपको बताया था कि टेबल के बॉर्डर के अंदर ही हम यहाँ पर लिखेंगे बीजी कलर इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इसको एक कलर देंगे, कौन सा दें। तो मेरा जो फेवरेट है वो तो पर्पल है, पर वहाँ पर राइटिंग नहीं शो नहीं, तो चलिए हम येलो कर देते हैं। तो कंट्रोल एस किया तो देखते हैं कि इसका इफेक्ट वहाँ पर हुआ कि नहीं। तो ये देखें, टेबल में जो कलर है वो क्या हो गया, रेड। तो इसके अलावा हम देखते हैं क्या एक कॉलम के अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके बोर्ड भी देख लेते हैं हम। ये हम टी आर में गए, तो यहाँ पे मैंने लिखा बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो कंट्रोल एस किया तो ये हमारी सेकंड रो है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास सेकंड रो का कलर भी चेंज हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इसके एट्रीब्यूट्स थे, मतलब कि अगर हम एक कॉलम का भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और जो मेन टी एच टैग थे वो ये लगे हुए हैं, यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद बॉर्डर का कलर ये शो हो रहा है। उसके बाद ये जो बॉर्डर था हमारा टेबल का वो ये शो हो रहा है। ये देखें, आपको एक ब्लैक सी लाइन जो शो हो रही है बॉर्डर है। इसके बाद
ये हमारा रो स्पैन यूज़ हुई है यहाँ पर कि 2 रोज़ को उसने मर्ज कर दिया, और यहाँ पर हमारी जो है वो ये यहाँ पर यूज़ हुआ है कॉलम स्पैन, जिसने उसको 2 रोज़ को स्पैन कर दिया। तो ये हमारे बेसिक टैग थे। अब देखिए हमने HTML के जो टेबल टैग में लगाया, तो टेबल ने क्या किया, फुल टेबल जहाँ तक उसकी एक्सेस थी उस पूरे में उसने कलर चेंज कर दिया। ठीक हो गया। तो जब हमने बॉर्डर लगाया तो उसने जितना टेबल का टैग था उसके ऊपर यूज़ किया। अब देखिए इसमें हम जितनी रोज बढ़ाते जाएंगे बॉर्डर जो है वो उतना नीचे को आता जाएगा। ये हमारी टेबल्स के टैग्स थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टेबल के साथ मतलब कि यूज़ करते हुए एक ऐसा लेआउट बनाएंगे जिसमें हम एक वेबसाइट को पूरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ पूरे प्रोजेक्ट में पूरी वेबसाइट जो है हम सिर्फ टेबल के टैग्स को, रोज़ को, कॉलम्स को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ लगेगी। तो फिर हम इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे बाय यूजिंग डिव। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए IT सॉल्यूशन 623 के साथ। अल्लाह हाफिज़।